हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स में रेलवे में सामान्य विज्ञान के पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा जीव विज्ञान और प्रमुख शाखाएं। यहाँ पर रेलवे में जीव विज्ञान की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, इसमें पहला प्रश्न पूछा है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकी। यहाँ पे दिया है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभरण आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 दिया है, सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्टिकल्चर। इसमें दिया है, हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, खाद्य फसल सब्जी अनाज तथा अखाद्य फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3 दिया है, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। यहाँ पे कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को ईटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह रवेदार जेली नुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विटीकल्चर क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगूर की खेती। इसमें दिया है, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है, ओलेरीकल्चर। फूलों की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। अगला दिया है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। यहाँ पे दिया है, ऑस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन, एपिग्राफिक शिलालेखों का अध्ययन, कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन तथा यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन होता है। इसमें प्रश्न नंबर 6 दिया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी में आँखों का चिकित्सीय अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न दिया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोग ने देखा कि पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली पालन। यहाँ पे सेरीकल्चर
रेशम कीट का सेरीकल्चर, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, रेशम की खेती। मछली पालन तो पीसी कल्चर होता है। यहाँ पे दिया है सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन का अध्ययन करता है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन करता है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन करता है और एवी कल्चर में पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला दिया है सेरीकल्चर को फिर से पूछा है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम के कीड़ों का पालन। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इथोलॉजी। यहाँ पे दिया है इटियोलॉजी में रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है, एथोलॉजी में पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है, इथनोलॉजी में मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त। यहाँ पे हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, डेंडोलॉजी का संबंध वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से है, टिश्यू कल्चर यानी कि कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन से है, वायरोलॉजी यानी कि विषाणुओं का अध्ययन से संबंधित है। अगला दिया है मार्फोलॉजी क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे दिया है आकारिकी यानी कि मार्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे दिया है एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंडोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। अगला प्रश्न दिया जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे दिया है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण विज्ञान। यहाँ पे दिया है यहाँ पे निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन करता है। आनुवंशिकी में इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति में क्रम विकास, आनुवंशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन होता है। आगे दिया है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइटोपैथोलॉजी। यहाँ पे पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 17 में जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडाफोलॉजी। यहाँ पे दिया है
एडाफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन करता है। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन करता है। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन होता है। डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। यहाँ पे एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन होता है। बायो इकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। स्टाकोलॉजी में क्रेफिश का अध्ययन होता है। डेस्मोलॉजी में शरीर रचना एनाटोमी के अंतर्गत स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट का अध्ययन होता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी। यहाँ पे हेप्टोलॉजी के अध्ययन यकृत यानी कि लीवर, पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लैडर और अग्नाशय पैनक्रीज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जीरिएट्रिक्स में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। अगला दिया है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान। यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। यहाँ पे दिया है नोथोलॉजी यानी कि धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन करता है। आगे दिया है शरीर रचना विज्ञान। इसमें शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन होता है। सौरविज्ञान में नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों और आर्द्र भूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन होता है। आगे दिया है जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जानवरों का। जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न दिया है विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्कोबायोलॉजी। यहाँ पे एस्कोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी। यहाँ पे प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्गेनोलॉजी। यहाँ पे दिया है ऑर्गेनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति तथा सभ्यता का अध्ययन होता है। एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन होता है। अगला दिया है सारोलॉजी का डैश अध्ययन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छिपकली। यहाँ पे सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है तथा सर्पेंटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला दिया है डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान में तैयार करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथनोग्राफी। अगला दिया है प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी। यहाँ पे दिया है प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी कहलाता है। नृविज्ञान में मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन होता है। पुरातत्व विज्ञान में मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान में जड़ी बूटियों का अध्ययन होता है। अगला दिया है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान। अगला दिया है पैलियोटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाश्मों। अगला दिया है पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौधों का। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह घास या चारा। अगला प्रश्न है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंसर। यहाँ पे ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुमीरता इसमें यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। अगला दिया है कवक विज्ञान क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी में कवकों कुकुरमुत्ता राइजोस्पस म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन तथा एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन व ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक। अगला प्रश्न दिया है ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सपने यानी कि ओनेरियोलॉजी सपने का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा है कि ऑस्टिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहर का।
जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान यानी कि टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला दिया है टैक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव विविधता। यहाँ पे टैक्सोनोमी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरिया में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश यानी कि जीनस को तथा दूसरा शब्द जाति यानी कि स्पेसीज को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो इसको देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण होता है। अगला प्रश्न दिया है 38वां प्रश्न, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊतक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अगला दिया है, इसमें दिया है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इस प्रकार हम लोगों ने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से पूछे जाने वाले रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा, जो कि पूरे 39 प्रश्न थे। अब इसमें अगला प्रश्न